वेलकम बैक दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं 12वीं क्लास के क्रैश कोर्स की अगली सीढ़ी की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, और ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। तो हो सके क्योंकि बिहार बोर्ड जो पूछने की तरीका है उसमें परिवर्तन ला रहा है, और सबसे बड़ी बात है ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन है। तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उनका जो ऑफिशियली बुक है बिहार बोर्ड का, मतलब उसी किताब का ये लाइन बाय लाइन है। तो बिहार के राजगीर, वर्तमान में जो बिहार का जो राजगीर है उनका प्राकृतिक नाम क्या है। क्या राजशाह है, क्या राजगाह है, या राजशाह है, या गया है। तो इसका सही आंसर ये होगा, जैसे राजगीर जहां पर आप देख रहे हैं राजगीर, ये राजगीर को प्राकृतिक नाम जो था ना, राजगीर का प्राकृतिक नाम राजगाह था। राजगाह था। राज का अर्थ होता है क्या, राजा, यानी गह का मतलब क्या हुआ, घर, यानी जहां राजा का निवास होता था, यानी जहां राजा का निवास स्थल हुआ करते थे उसी को राजगाह कहा जाता था। क्योंकि जब मगध साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी, सबसे पहले बिंबिसार आया तो उससे अपना राजधानी वहीं पर रखा था ना, तो ये राजगाह, तो आदमी सबसे पहले वहीं पर अपनी राजधानी बनाया करते थे जहां पर राजा निवास करते थे, यानी राजा के निवास स्थान को राजगाह, जो वो स्थान अभी जाना जाता है राजगीर के नाम से। राजगीर अभी ये गया के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये गया हो गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि दूसरी क्वेश्चन है कि कलिंग वर्तमान में कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कलिंग वर्तमान में कहाँ है। क्या गुजरात में है, या बिहार में है, या उड़ीसा में है। तो कलिंग का युद्ध आप सभी जानते हैं कि कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था, और इसी युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद में बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण किया था। तो कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ है वर्तमान में, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, सुनेंगे, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। प्रश्न ये है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, कि अशोक के दरबार में, या अजातशत्रु के दरबार में, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए यूनानी राजदूत जो था ना, ये यूनानी राजदूत यूनान का रहने वाला था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न जब पूछेगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि मेगास्थनीज किसके दरबार का, किसका राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत जब पूछेगा ना, किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज राजदूत किसका था, तो वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का वो क्या था, राजदूत था। प्रश्न ये है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर जो था ना, सिकंदर के काल का, या सिकंदर का सेनापति के ये, या सिकंदर के
एक तरह से कहिए सिकंदर के जो सिकंदर जब आए थे ना, सिकंदर के जीता हुआ क्षेत्र जब रह गए थे, तो यही सेल्यूकस निकेटर का आप कहिए कि मतलब सेनापति टाइप का, तो ये सेल्यूकस निकेटर थे, सिकंदर के ही समकालीन थे ये सेल्यूकस निकेटर। तो ये सिकंदर, तो ये प्रश्न मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर के। जब पूछेगा किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसी के युद्ध में जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध 305 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था, तब जाकर दोनों में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी और उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह किए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न क्लियर हो गए। ठीक है, अब कहता है कि इंडिका, तो इसका प्रश्न क्लियर हो गया कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहता है कि प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब प्रश्न ये है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखो, इंडिका नाम का पुस्तक जो है ना, इंडिका नाम का जो पुस्तक है इंडिका, सभी आदमी लिखेंगे, जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं सभी लिखेंगे, और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सब जानते हैं। इंडिका नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज, आपको पता है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आए, तो पाटलिपुत्र के प्रशासनिक कार्यों की चर्चा किए थे, यानी उनका विधिवत रूप से उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण कर दिया। तो वो पुस्तक जो कहलाया वो इंडिका के नाम से, क्योंकि इंडिया में आकर लिखे थे, तो इस पुस्तक का नाम इंडिका रख दिए। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हो गए? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजा शासक था? यूनान का शासक था। उसकी बेटी के नाम क्या था? कार्नेलिया था। कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितना हाथी दिया था? 500 हाथी दिया था। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात और मकराना, काबुल, कंधार, हेरान और मकराना दहेज के रूप में दिया था। यानी ये 4 प्रांत उन्हें दहेज के रूप में मिला था। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो थोड़ी सी बात चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो चाणक्य, आप सभी जानते हैं चाणक्य ने कौन सा पुस्तक लिखा, इसको भी लिखना बहुत जरूरी है, लिख लीजिएगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखे थे। इस अर्थशास्त्र से भी मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। अशोक ने कलिंग लड़े थे, जो बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। मेगास्थनीज जो ही हैं, इसके सही आंसर हो गए। अब प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे क्या? 10, 7, 5 या 2 थे। तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र यहाँ कहने का अर्थ यह हुआ कि मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कुल 5 प्रांत थे। उस समय 5 प्रांत कहिए, प्रमुख राजनीतिक केंद्र कहिए, तो वे 5 थे। फटाफट एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है? तो वो राजगाह है। कलिंग वर्तमान में कहां है? उड़ीसा में है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कितने हैं? तो 5 हैं। आज कुछ छोटा वीडियो है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे बड़ा वीडियो लाने के लिए। कुछ दिनों के लिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं ला पा रहा था, इसके पीछे मैं खुद जिम्मेवार हूं। इसके लिए अब हम आपके सामने बार बार वीडियो लाते रहेंगे, रेगुलर डालते रहेंगे। इसके चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।